प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 में जीसस कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे सारे प्यारे मसीहों, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सभी जानते हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है कि वो हमें लेने वापस स्वर्ग से आने वाले हैं अपने महिमा के साथ, अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ। वो अपने कलीसिया, अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए वो हमारे बीच में फिर से एक बार आने वाले हैं। और उस दिन का हर एक जन जो सच्चा मसीही है वो इंतज़ार कर रहा है। और ये बात कोई किस्से और कहानियों की बातें नहीं, परंतु सच्ची है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी ऐसी चिन्ह बताई हैं जो उनके आने से पहले इस संसार पर घटने वाली है, जिनमें से बहुत सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे पूरे हो रहे हैं। जिनमें से सबसे बड़ा एक चिन्ह है इज़राइल में बनने वाला परमेश्वर का तीसरा मंदिर। जिस तरह हर एक क्रिश्चियन आज जानता है कि इज़राइल में सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक पवित्र भवन बनवाया था, जहां हर एक इस्राएली जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को अपना भेंट और बलिदान चढ़ाया करते थे, परंतु उनके पाप करने के द्वारा वो तोड़ दिया गया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में ये चिन्ह बताया कि उनके आने से पहले वो परमेश्वर का मंदिर जो शारीरिक रूप पर है वो फिर से उसी जगह पर बनाया जाएगा जहां उसे तोड़ दिया गया था। अगर हम आज की बातें करें तो आज उस स्थान पर मुस्लिम समुदाय का एक मस्जिद बना हुआ है, परंतु परमेश्वर का ये वायदा है कि उस जगह में फिर से वही मंदिर स्थापित किया जाएगा जो परमेश्वर के दास सुलेमान ने बनाया था। और वो एक चिन्ह होगा, हमारे लिए साइन होगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा कलीसिया को लेने आने वाला है। और इन बातों को परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी करवाते हुए हमें बताया है, क्योंकि जब वो मंदिर बनाया जाएगा उसके बाद एक मसीही विरोधी आएगा जो उस मंदिर पर अपना अधिकार जमाएगा और उस मंदिर का परमेश्वर खुद को लोगों में साबित करेगा। और उस मसीही विरोधी के आने के बाद वो सारी बातें पूरी होने लगेगी जो बातें प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने हमें बताई है कि इस धरती पर घटेगा। जो एंटा क्राइस्ट आएगा, जो मसीही विरोधी, जो 666 का मोहर लोगों पर लगाएगा, और भी बहुत सारी बातें जो घटने वाली है जो बाइबल ने बताई है, वो सारी बातें उस बातों के बाद पूरा होना शुरू हो जाएगा जब ये तीसरा मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। और आज अगर आप न्यूज़ देखें तो लोग वहाँ तीसरे मंदिर को बनाने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। जो परमेश्वर ने निर्गमन की पत्री में लाल बछड़े की बातें की कि मंदिर को बनाने से पहले उस लाल बछड़े, निर्दोष बछड़े को बलि किया जाए, वो बछड़ा भी उन्होंने सिलेक्ट करके रख लिया है कि भवन के बनाने से पहले परमेश्वर के लिए वो बछड़ा बलि करे। मैंने जैसा कि बताया, अभी वहाँ वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, लेकिन दानियल ने भविष्यवाणी की अपने पुस्तक में, हम उसे पढ़ेंगे। दानियल की पत्री 11 अध्याय का 31 में लिखता है दानियल कि उसके दल के लोग आकर मंदिर और गढ़ को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद कर देंगे और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। यहाँ एक फिजिकल मंदिर की बात कर रहा है दानियल। एक मंदिर की बातें होती है जो हम हैं, परमेश्वर का, जो आप हैं, क्योंकि उसने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परंतु यहाँ वो मंदिर की बातें हो रहा है जो स्ट्रक्चर है, जो एक बिल्डिंग है, जो ईंट और पत्थर से बनाया जाएगा, जो कि अभी बना नहीं है, परंतु ये भविष्यवाणी है कि वो मंदिर बनाया जाएगा। उसके बाद वो शैतान आएगा और वहाँ पर होने वाली यहूदियों के अनुसार जो पूजा पाठ हुआ करेगी उसे वो बंद करेगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह का सारा भविष्यवाणी पूरा हो जाए। क्योंकि वो एंटा क्राइस्ट खुद को परमेश्वर बनाएगा और लोगों से अपनी पूजा करवाएगा। उसे हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 और 4 को लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना,
क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक बलवा ना होले और वह अधर्म का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो हर एक कहलाने वाले देवता या पूज्य का विरोध करता और आपको बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। ये प्रोफेसी है मेरे दोस्तों बाइबल की एक, कि जब वो मंदिर बना दिया जाएगा उसके बाद वो एंटा क्राइस्ट आएगा, जो मसीह के आने से पहले आने वाला है। वो मंदिर के बनाने के बाद मंदिर को नष्ट करने आएगा और परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने आएगा। पर मैं आपको ये सारी बातें आज क्यों बता रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरे दोस्तों ये भविष्यवाणी बहुत ही जल्दी परमेश्वर पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो घड़ी देर नहीं। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह आने में विलंब करने वाला नहीं, वो जल्द से जल्द आने की तैयारी में है। हर एक भविष्यवाणी को वो शीघ्र पूरा करने पर है, ताकि वो जल्दी आ सके और अपने दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वास से योग्य दास दासियों को अपने साथ अपने स्वर्गीय स्थान में ले जाए, ताकि वहाँ हम और आप मिलकर अपने पिता परमेश्वर यीशु के साथ राज्य करने पाएं। हम एक महीने पहले के न्यूज़ को देखेंगे, जहाँ ये बताया जा रहा है कि इस्राएली लोग, यहूदी लोग किस प्रकार का नया मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। वो मंदिर का स्ट्रक्चर, मैप, डिजाइन कैसा होगा, आइए हम वो न्यूज़ को सुनते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा, जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये मेरे प्रिय यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल को भी उस मंदिर का दर्शन करवाया था, और उस तीसरे मंदिर को बनाने से पहले उस मंदिर का ढांचा दिखा दिया था। हम पढ़ते हैं उसे यहेजकेल की पत्री 40 अध्याय का 2 वचन और 48वां वचन को। लिखा है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण और मानो किसी नगर का आकार था। यहाँ यहेजकेल बता रहा है परमेश्वर ने उसे इस्राएल के एक देश में ले गया और ऊंचे स्थान पर रखा, ताकि उसे उस नगर में बनने वाला उस परमेश्वर का तीसरा मंदिर का दर्शन करवाए। और यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अब हम दूसरे अध्याय से सीधा चलते हैं 48 वचन में। लिखा है, फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया और ओसारे के दोनों ओर के खम्भों को माप कर 5-5 हाथ का पाया, और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। हालेलुया। यहाँ यहेजकेल परमेश्वर के भवन की बातें कर रहा है, जो उसने दर्शनों में देखी। परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिखाया, विजन उसे आया है, और वो ओसारे को देख रहा है जहाँ यीशु मसीह फिरा करते थे। तो मेरे प्रिय, बाइबल की भविष्यवाणियाँ जल्द से जल्द हमारा पिता परमेश्वर पूरा कर रहे हैं, ताकि वो शीघ्र आ सकें, ताकि अब आने में विलंब उनका ना हो। इसलिए हर एक जन जितने पाप में है वो मन फिराएं और बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरे होने से पहले अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान करें, ताकि वो जब आए तो हम नरक के भागी न हों, परंतु उसके साथ स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाएं और अनंत जीवन के लिए वहाँ राज्य करें। तो इस वीडियो का मकसद ये है मेरे प्रियो, कि आप पाप से दूर रहें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र मन भावता करके परमेश्वर को चढ़ाएं, ताकि आने वाले परमेश्वर के आगमन में आप उन मूर्ख कुंवारियों की तरह छूट ना जाएं, जिनके दिए में तेल नहीं था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो आने की तैयारी में है,
उसी प्रकार आप जल्द से जल्द अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर के साथ जाने के योग्य बने। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ और सभी को परमेश्वर में शांति पहुँचे। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में परमेश्वर की हुजूरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।